नमस्कार साथियों। आज लाइव आने के कई कारण हैं और आप सभी देख रहे होंगे कि देश में आज मोटर सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की स्थिति बहुत ही बुरी है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मोटर सेक्टर से जुड़े हुए, चाहे वो गाड़ी चलाने वाले हों या गाड़ी रखने वाले हों। ये सभी कहीं न कहीं इससे प्रभावित हैं। इसके बावजूद भी मैंने अभी एक वीडियो देखा है नितिन गडकरी जी का, जो कह रहे हैं कि हम हवा में चलने वाली बस बनाने वाले हैं, जो भी बनाना है। तो मैं कह रहा हूं कि हवा में लटके हुए तो पहले से ही लोग हैं। आज मोटर सेक्टर से जुड़े हुए लोग वो तो हवा में ही लटके हुए हैं। क्यों आप सभी को नहीं लगता है कि आज जो मोटर सेक्टर की स्थिति है, जो गाड़ी रखने वाले हैं, उनकी स्थिति क्या है आज? क्या आप लोगों से छुपा हुआ है? जो गाड़ियां रखने वाले हैं या गाड़ी चलाने वाले हैं, क्या है आज भारत में? आज डीजल के दामों में इतनी बढ़ोतरी के बावजूद भी आज स्थिति ऐसी बन गई है कि मार्केट में आप किसी भी भारत के किसी भी राज्य की बात कर रहा हूं मैं, एक राज्य की नहीं, गाड़ियों का धंधा नहीं है, मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। आज आपने देखा कि वीएलटीडी के लिए कल से ही पूरे राजस्थान में ट्रकों की हड़ताल है। और क्यों नहीं होगी भाई? एक एक महीने, दो दो महीने से जिनकी गाड़ियां नेशनल परमिट के लिए खड़ी है, 1-1 लाख तक की EMI भरने वाली गाड़ियां खड़ी है। आप सिर्फ कह रहे हैं कि हम सभी के भले की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये सरकार सिर्फ मोटर सेक्टर से जुड़े हुए लोगों का शोषण कर रही है। चाहे वो टोल के नाम पर हो, गाड़ियों के फिटनेस के नाम पर हो, पेपर के नाम पर हो। इतना आपने डॉक्यूमेंट बना दिया है जैसे उन ट्रकों के अंदर लग रहा है कि वो दूसरे देशों को जा रही है गाड़ियां। ये सिर्फ आमदनी का जरिया इन लोगों ने बना लिया है। और खुल के इस पे बोलने में लोगों को शर्म आती है। मैंने देखा है भारत में बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं जिनके पास 2-2 हज़ार गाड़ियां हैं, लेकिन वो लोग खुल के बोल नहीं पाते हैं। भले वो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन मोटर सेक्टर में बोलेंगे नहीं। जब आप नेशनल परमिट भर रहे हो, राज्य के परमिट अलग है, उसके ऊपर से फिटनेस गाड़ियों के होंगे, उसके ऊपर से कदम कदम पर टोल है। यानी गाड़ी रखने वाले को सिर्फ टैक्स 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 ही भरना है, सिर्फ शुल्क ही उसको देना है सुविधा के नाम पर, और मिलना कुछ नहीं है। और ये कह रहे हैं कि अब हम हवा में उड़ने वाली बात कर रहे हैं। तो ये हवा में क्या उड़ाएंगे लोगों को? ये तो हवा में पहले ही लटके हुए हैं लोग। लोगों के पास बचा क्या है? ये तो आकाश में जाने वाली स्थिति बन गई है। अब कितना ऊपर लेके जाएंगे भाई आप की जो व्यवस्था है, आपका फोकस मैं देख रहा हूं चारों तरफ से आ रही है। जिस सरकार में देश के आंतरिक सिपाही चालक हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान है, और उनके लिए आपको एक दिन सम्मान का दिवस नहीं निकल पाया अभी तक, उनके लिए एक राहत कोष नहीं बन पाया, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए आपके पास फंड नहीं है। आप इतने बड़े कमजोर बने हुए हैं और लोगों से फेंक रहे हैं कि आप मेरे पास पैसे हैं। तो आपके पैसे किस काम के? अगर किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए हो और वो जब किसी की मदद ही न कर पाए, तो उसके करोड़ों किस काम के हैं? जिसको मदद ही नहीं मिला। देश में चालकों की स्थिति ऐसी है, रोज कहीं न कहीं दुर्घटनाओं में चालक साथी हमारे मर रहे हैं, अपाहिज हो रहे हैं। उनके लिए तो आपके पास कोई फंड व्यवस्था नहीं बनी। जो गाड़ी रखने वाले हैं उनकी स्थिति क्या है? काम का स्थिति, जो 10 साल पहले जो किराया था वो किराया आज है। ये आप सभी जानते हैं, आप सभी को मालूम। लेकिन चुप्पी साधे हुए हैं। आज राजस्थान में बंदी होगी, हम संगीत अलग बजाएंगे। ये संगठनों का जो हेर फेर है, इतने सारे संगठन हैं जो डफली बजाने में लगे हैं। और मुझे तो लगता है कि जितने यूनियन संगठन वाले हैं, यही लोग इस व्यवस्था को, इस मोटर सेक्टर को गर्त तक पहुंचाने में इन संगठनों का काम है। ये सब लोग अपने अपने पार्टियों का झंडा लेकर दौड़ रहे हैं। अरे इस व्यवस्था को बदलने के लिए खड़े हो जाओ ना। जब आज कहीं समस्या होती है तो ये इंतजार में है कि मेरे ऊपर जब आएगी तब मैं होऊंगा।
और ये इंसान का स्वभाव रहा है, नहीं है। आज जितने भी, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो या संगठन हो, हर आदमी अपने अपने व्यवस्था को बदलने में ही लगा है कि मेरा सिर्फ पहचान बने। और यही वजह है कि आज मोटर सेक्टर की स्थिति ऐसी बन गई है। क्योंकि आज अगर राजस्थान में लोग खड़े हैं तो VLTD पूरे भारत में लागू है। और यही नहीं कि वहाँ है, हर राज्यों में वो व्यवस्था है। टैक्सी, कमर्शियल, जो भी वाहन गाड़ी चलाने वाले हैं उन सभी के लिए बनी हुई है, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। और ऐसी स्थिति में अगर आप समर्थन में खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो ये भी मैंने देखा कई लोगों की बातें आ रही हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मोटर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं। मैंने कई लोगों को कहा, देखा है कि भाई ट्रांसपोर्ट वालों का है ड्राइवर। ट्रांसपोर्ट है क्या? ड्राइवर इस पूरी फिल्म के अंदर ट्रांसपोर्ट सेक्टर का हीरो, विलेन, कॉमेडियन, वो सब ड्राइवर ही होता है। गाड़ियां आप 50 खरीद लो, अगर ड्राइवर न मिले तो क्या हवा में उड़ाओगे इनको? बिना ड्राइवर की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ट्रांसपोर्ट में हड़ताल हो रही है तो उसमें ड्राइवर का ही सहयोग है, लेकिन ड्राइवर को लोग भूल जाते हैं। ड्राइवर के बिना कोई व्यवस्था नहीं बदलती है। और यही अनदेखी की वजह से आज देख रहे हैं कि बहुत सारे संगठन आज़ादी से पहले बने हुए थे और ये लोग सरकार के आगे पीछे घूम रहे थे, उनके फेंके हुए टुकड़ों पे पलते हैं। और आज भी देखिए, आज भी इन्होंने व्यवस्था को बदलने नहीं दिया और ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने 80 लाख ड्राइवर हमसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ऐसे लोग जब तक इस व्यवस्था के साथ रहेंगे, और सही लोगों का चुनाव करना बड़ा मुश्किल है। अगर सही बात आप किसी को कह दो तो कड़वा लग जाता है, क्योंकि यहाँ हेर फेर के बाजार में लोग अगर बैठे हुए हैं, छल कपट करने की भावना रखते हों, तो वो समाज की सेवा क्या करेंगे? समाज सेवा करने के लिए आदमी को लूटना पड़ता है, और ये लूटने वाले लोग हैं, लुटाने वाले बहुत कम हैं। और क्योंकि लूटने के लिए जब तक आप तैयार नहीं हैं, तब तक समाज की सेवा क्या होगी, आपकी व्यवस्था क्या बनेगी? ये सोचने का विषय है। आज पूरे भारत से मेरे पास खबरें आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं, पूरे देश में आप ऐसा समझ लें कि इतना भयानक मंदी का दौर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है कि इसे मैं क्या कहूं। पिछले 30-35 सालों से मैं इस सेक्टर में काम कर रहा हूं, और इसके बावजूद भी अगर लोगों को कहा जाए तो लोग इसमें जागरूक होना नहीं चाह रहे हैं। तो कब होगे जागरूक भाई? कौन जगाएगा आपको? अगर आपको शर्म आ रही है बताने में कि मैं 2-4-10 गाड़ी का मालिक हूं, करोड़ों का लोन लेके आप धंधा कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि भाई आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर क्या बनो? ये तो हवा में लटकाने की बात कर रहे हैं। जमीन पे तो चलने देने की व्यवस्था है नहीं, जमीन पे तो चलने देना चाह नहीं रहे हैं। आपने कदम कदम पे टोल लगा दिया। एक इंसान गाड़ी लेके सड़कों पर क्या चलेगा? कहीं भी 60% डीजल में खर्च होता है, 20% तो टोल ले रहे हो, उसमें बचेगा क्या? टायर, डीजल खर्चा, उसका एक्सपेंसेस इस तरीके से है, वो बचता क्या है? और ये सबको मालूम है। ये मेरे लिए नहीं कि मैं बता रहा हूं और मैं ही बहुत बड़ा इसका ज्ञानी हूं, ऐसा नहीं है। सबको पता है, सारे लोगों को खबर है, सभी को पता है कि मोटर सेक्टर में स्थिति क्या है। कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, और जो बोलना जानते हैं वो पीछे हट जाते हैं। ये सिर्फ यहाँ लोगों को हेर फेर के बाजार में लगाए हुए हैं। तो जो सही व्यवस्था है उसके लिए आवाज उठाना सीखिए, बोलना सीखिए, चाहे टूटी फूटी भाषा में ही बोलिए, लेकिन बोलना चाहिए। क्योंकि ये नहीं कि आपके साथ शोषण हो रहा है तो आप सिर्फ कह रहे हैं कि मेरे साथ हो रहा है, मैं क्या करूं। नहीं, आपको आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि इसके खिलाफ लड़ना होगा। और आज देश में मैं तो कह रहा हूं कि ऐसी स्थिति बनने वाली है कि हम लोग कहते थे कि अंग्रेजों के ज़माने में, मैं तो उस समय था नहीं, जो गुलामी की स्थिति जो किताब इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो स्थिति आने वाले समय में बनने वाली है। जिस प्रकार की स्थिति भारत में बनती जा रही है वो दौर दूर नहीं है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे गुलाम हो चुके हैं। और ये सिर्फ समझने का विषय है, समझने की जरूरत है। ये हम लोगों को समझना है, क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं तो आपके अंदर कुछ आवाज आनी चाहिए। क्योंकि मुर्दे जो होते हैं ना, वो शांत पड़ जाते हैं। और इन सभी से अलग आपको, अगर किसी भी सेक्टर में हूं, अगर मैं मोटर सेक्टर में काम कर रहा हूं और मैंने जो देखा वो व्यवस्था के लिए मैं आवाज उठाता रहा हूं और बोल रहा हूं।
क्योंकि मैंने देखा कि आज तक सड़कों पर एक शौचालय ढंग का नहीं बन पाया, और ये कह रहे हैं कि हवा में उड़ाने की बात कर रहे हैं। अरे जमीन पे तो चलना आपने दुर्लभ करने वाली स्थिति, आप ऐसा समझ लें कि जमीन पे चलना आपने मुश्किल कर दिया है। इतनी आवाज उठाने के बाद भारत में जो भ्रष्टाचार वाले लोग हैं, इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, जो सड़कों पर अवैध वसूली के लिए बैठे हुए हैं। ये किसकी व्यवस्था में है? कोई सड़क पे आता है क्या? ये सरकार, मंत्री, ये सब अंधे बहरे बने हुए हैं, क्योंकि ये सब चोर हैं, ये सब चोरी में मिले हुए हैं। अगर एक दिन व्यवस्था बन जाए, मैं कह रहा हूं कि जो भ्रष्टाचार में शामिल जो सड़कों पे, उसको सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसा भारत में कानून बनना चाहिए ना। चीन में तो है, अभी मैंने देखा था थोड़े दिन पहले, वहां के एक कर्मचारी ने भ्रष्टाचार में ऐसा कुछ किया था, उसको फांसी की सजा हो गई। ऐसा कानून बनाना है ना। सारी व्यवस्था तो आपके पास है, लेकिन आप बनाओगे कैसे? क्योंकि भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक सिस्टम लगा हुआ है। ये सारे लोग जो सेवा की बात कर रहे हैं, सब उसी में लगे हुए हैं, सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये तो कैसे व्यवस्था बदलेगी? लेकिन हम लोग इस तरीके की व्यवस्था में नहीं जी सकते हैं। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लड़ने की जो आदत है वो खत्म नहीं होगी, क्योंकि इस व्यवस्था के खिलाफ पूरे देश में सभी मोटर सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को साथ आना होगा। ये ट्रांसपोर्ट वाले, ये गाड़ी वाले, ये ड्राइवर वाले, अरे क्या तुम लोगों ने इसमें 3 तड़का लगा के रखा हुआ है? ये कब एकजुट हो जाओगे? एकजुटता कब होगी? खत्म हो जाओगे मरने के बाद? ये क्या व्यवस्था बनी हुई है? ये फलाना है, लिमका है, डिमका, ये सारे लोग रंग भेद भाव में अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं। और यही वजह है कि आज भारत में आजादी के सालों बीतने के बावजूद भी मोटर सेक्टर को एक बेहतर व्यवस्था नहीं मिली। और इसके दोषी आप सभी हैं, आप सभी इसके दोषी हैं, बराबर के दोषी हैं। क्योंकि अगर कोई व्यवस्था बदलने निकलता है तो लोग उसकी टांग खिंचाई करते हैं, या तो फिर समझ नहीं पाते हैं कि उनकी व्यवस्था क्या है। क्योंकि मैं देख रहा हूं ना, ये सिवाय शोषण के इसमें जो भी आता है ना, वो सेवा के नाम पे आके शोषण ही करता है। कई लोग आए सेवा के नाम पर शोषण ही करते हैं। और सरकार ने तो सिर्फ इस, मैंने कहा ना कि मोटर सेक्टर में सिवाय टैक्स के कुछ भी नहीं बचा। कल की एक वीडियो आई मेरे पास, होसूर के पास सरदार जी ने अपने आप को डीजल से आग लगा लिया। क्या करेगा आदमी? मेरे से रोज हजारों फोन आते हैं पूरे देश से। ये समस्या है। जो अगर एक ड्राइवर गाड़ी अगर एक ले ले और इस समय में गाड़ी लेके वो चलाना चाह रहा हो, उस पर क्या बीत रही है? क्योंकि ये उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की व्यवस्था बदल रही है। ये आम जनता को मतलब नहीं है। कोरोना के समय में भारत में करोड़ों लोगों को नुकसान हुआ, और फायदा किसको मिला? जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनको रियायत मिली। जो गरीब थे उनके साथ क्या हुआ? 6 महीने का बढ़ा के उस पर इतने ब्याज दरों के साथ उसके पैसे को लिए गए। ये सिर्फ ये व्यवस्था बनी है। और जिस सरकार को हम सभी ने चुना है इस व्यवस्था को बदलने के लिए, लेकिन ये सरकार क्या हो गई है? अब ये सरकार तानाशाही की तरफ जा रही है। क्योंकि इनको अब ये लगने लगा है कि मैं जो कर रहा हूं यही विधि व्यवस्था है, और ये लोकतंत्र में नहीं होता है। ये जब आपके अंदर आ जाए कि मैं जो कर रहा हूं वही सही है, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि आज ऐसी व्यवस्था बदल गई। क्योंकि जब हम इस मोटर सेक्टर से जुड़े हैं, भारत की अर्थव्यवस्था का पहिया हैं हम उस शरीर के उस ब्लड खून की तरह हैं कि अगर हम रुक जाएं तो भारत की व्यवस्था रुक जाएगी। हम कमजोर नहीं हैं। हम कमजोर इसलिए बने हुए हैं क्योंकि हमारे लोग सोए पड़े हुए हैं। क्योंकि हम जिस दिन जग जाएंगे ना, ये भारत की व्यवस्था को बदलने की क्षमता है हम में, लेकिन हम चुप पड़े हुए हैं। हमने कहा चलो अब व्यवस्था बदलेगी, अब व्यवस्था बदलेगी। साल दर साल बीतते जा रहे हैं, लेकिन व्यवस्था बदलना क्या? व्यवस्था के ऊपर सिर्फ थोपना, सिर्फ टैक्स थोपना। यानी सरकार अपनी कमाई के लिए वो आखिरी हद तक गुजरने को तैयार है। आपने मोटर सेक्टर के जुड़े हुए लोगों के लिए क्या व्यवस्था बनाई है भाई? आप सिर्फ उन चंद उद्योगपतियों को लेकर आप काम कर रहे हैं, और ये सबको अब दिखाई देने लगा है। ये छुपने वाली नहीं है। और आप सभी से मैं कह रहा हूं कि जितने लोग हमारे इस लाइव में जुड़े हैं, इस वीडियो से जुड़े हैं, आप कोशिश करें कि इस वीडियो को आगे तक शेयर करें, और आप भी जगें, आवाज उठाना सीखिए।
क्योंकि ये आपकी चुप्पी आपको गुलाम बना देगी। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत। सार्वजनिक सूचना, ये वीडियो ड्राइवर का SW358 न्यूज चैनल ड्राइवर का है। इस वीडियो या ऑडियो को चुराकर किसी अन्य माध्यम में इस्तेमाल करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के खिलाफ